Maybe you know, you are looking like a sunflower in this. अरे तैयार हो गए तुम लोग? जी माँ। रमन, गाड़ी संभल के चलाना। ठीक है माँ। स्वाति, बेटा ये इतना तेज परफ्यूम लगाया तुमने? रात हो रही है और तुम लोग को सुनसान रास्ते से जाना है और रात के समय इतना परफ्यूम लगा के नहीं निकलते बाहर। प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। माँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बात है। लेकिन बेटा अरे मेरी प्यारी माँ, अभी आपने कहा ना कि गाड़ी ध्यान से चलाना, तो ध्यान से जाने के लिए हमें समय से निकलना जरूरी है। और अगर अभी ये चेंज करने गई ना तो हम टाइम से तो नहीं निकल सकते। तो बुरी आत्माओं का तो पता नहीं, लेकिन एक्सीडेंट का खतरा जरूर है। कुछ भी बोलता है ये लड़का। बाहर निकलने से पहले ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। हे भगवान, एक और अंधविश्वास। अब तुम लोग संभल कर जाओ और जाकर कॉल करना मत भूलना, समझे? माँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपना ख्याल रखना। ओके माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। स्वाति, स्वाति मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है यार। बेचैनी सी हो रही है। रमन यार, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें पता है मैं इतना डर जाती हूँ। मजाक कर रहा था, सॉरी। रमन सामने देखो। स्वाति, रमन, क्या हुआ? रमन वहाँ एक लड़की। स्वाति, कोई भी तो नहीं है अंदर। कौन सी लड़की? ऐसे कैसा हो सकता है रमन? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। रमन, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब परफ्यूम की खुशबू की वजह से हो रहा है? स्वाति, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये सब अंधविश्वास है। चलो। अरे कुछ नहीं है अंदर, बैठो। स्वाति तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। क्या हुआ स्वाति, तुम अभी तक डरी हुई हो? पता नहीं रमन, कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। स्वाति, ये बस तुम्हारा वहम है। अब चलो अंदर, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो। स्वाति, स्वाति, क्या हुआ? हाँ? रमन, फ्रिज में लाश। स्वाति, कहाँ है लाश? रमन मैं बोल रही हूँ, फ्रिज में लाश है, वो उस लड़की की। खून। देखो, कहाँ है खून स्वाति? कहाँ है लाश? सब नॉर्मल तो है। कुछ नॉर्मल नहीं है, सब गलत है। या फिर जो भी कुछ हो रहा है ना, कुछ सही नहीं हो रहा है। हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पहले बाथटब में खून, फिर फ्रिज में लाश। यहाँ पे कुछ हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, समझा? बकवास मत कर।
लाइट को क्या हो गया? वेट, कुछ नहीं हुआ, ये लाइन का प्रॉब्लम है, मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ चल, मैं भी आता हूँ, चल। तुम्हें बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं, अभी रुक जा। छोड़ दो मुझे। उस रात तुमने मुझे छोड़ा था, तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं? यही कमरा था ना वो? याद है? 8 साल से इंतजार कर रही हूं इस पल का। अब तुम नहीं बचोगे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। सना, जिगर, जिगर उठ। तुषार, अभी ये क्या किया तुम लोगों ने? हाँ? अरे क्या किया तुम लोगों ने? रमन, रमन गलती हो गई यार, गलती हो गई। अरे गलती हो गई? जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने उसकी यार। हाँ यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, हमें ध्यान में नहीं रहा कि हम क्या कर रहे थे। सच में गलती हो गई थी यार। सॉरी यार रमन। अबे क्या सॉरी यार? तुम्हें लगता है सॉरी इसकी जिंदगी ठीक कर देगा? हाँ? देख रमन, हमें गलती तो हुई है यार, सिर्फ होश में आ रहे थे, हम माफी मांग लेंगे उससे। इनफैक्ट हम सब माफी मांगेंगे इससे। देख रमन, मेरी बात सुन, मैं इसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, ठीक है यार? अनजाने में हुआ, नशे में हुआ यार, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया यार। मैं गारंटी देता हूँ इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं, और वो वक्त आने में भूल जाएगी। सच कह रहा हूँ। रियली? तुम्हें लगता है वक्त के साथ वो सब भूल जाएगी? हाँ, तुम्हारी माफी उसकी जिंदगी ठीक कर देगी, जो सब हुआ है वो बदल देगी। तो क्या करने सब बदल जाएगा यार? माना मुझसे गलती हो गई है, अनजाने में सब कुछ हुआ है, अब क्या करूं? जान दे दो अपने। क्या? हाँ दे दो। जो हरकत तूने की है ना, उसकी सजा यही है। अबे डूब मरो जाके यार, तुम तीनों डूब मरो। रमन, बात तो सुनना। और फिर जो हुआ वो किसने सोचा नहीं था। ऐसा क्या हुआ रमन, बताओ। क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई, ये बला तो फिर से वापस आ गई। पिछले 3 महीनों से गायब थी। गांव के लोग चैन की नींद सो रहे थे। ना कोई तंत्र मंत्र, ना झाड़ फूक, कुछ भी नहीं था। पता नहीं इसके काला जादू का असर
अगले बार किस पे पड़ेगा? अरे भाई ये तो डायन है, डायन। और ये 9 घर छोड़कर वार नहीं करती है, ये अपने घर वालों से ही शुरुआत करती है। कितना सताया है इसने उन सब लोगों को, इसीलिए तो वो इस चुड़ैल से नफरत करते हैं। चल चलता हूँ। हाँ लेकिन बहुत वो कमरा तो मानती हूँ, पर जब तक अबीर और देबश्री इस घर में है, मुझे उनका ख्याल रखना है। देबश्री उस कमरे में अपना फैशन डिजाइनिंग का काम करेगी। हाँ बहुत लेकिन बस कुछ नहीं सुनना मुझे। ये तो दुर्गा माँ का आशीष है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देवी के घर वाले इस शादी के लिए राजी हो गए हैं, वरना कौन देता इस घर में लड़की, जिस घर में जब तक अबीर की शादी नहीं होती ना, मैं इस चुड़ैल को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। मेरा बस चलता ना तो मैं उस चांडालनी को कब का घर से बाहर निकाल देती। पर ऐसी औरतों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता, और खास करके तब जब वो अपने ही परिवार की सदस्य हो। तापोशदा, मानती हूँ वो मेरी ननद है, पर अच्छी औरतों के लक्षण हैं क्या उसमें? कौन से अच्छे घर की औरत कि काला जादू, शमशान, शैतान ये सब करके अपने घर वालों और गांव वालों को डराती है? 3 महीने से वो गायब है, और दुर्गा माँ ने चाहा तो वो वापस लौट कर भी नहीं आएगी। मनहूस, चांडालिनी, डायन। भी ना। तापोशदा, मैंने जैसा कहा है वैसे ही करना। वो कमरा मुझे खाली चाहिए। उस औरत का इस्तेमाल किया हुआ सुई धागा भी मुझे नहीं चाहिए इस घर में, समझे? बोधी की होलो बोधी। कट गया। देखा आपने अपनी मनहूस बहन के काले जादू का असर? और बढ़ावा दीजिए उसे। आज मैं माधवी को छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी उसे। 1 मिनट। तुम जानती हो ना गुस्से में वो क्या कुछ कर सकती है। अरे अबीर की सगाई पर हंगामा खड़ा करना चाहती हो? मेरी बात मानो, आज का दिन शांति से कट जाने तो बस। मेहमानों के जाने के बाद कल मैं माधवी से खुद बात करूंगा, ठीक है? अब चलो चलो। दीदी, ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। धन्यवाद। माफ कर दो दीदी, ये सब पता नहीं कैसे हो। तू परेशान मत हो, ऐसे ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं। तापोशदा, हटाइए इसे यहाँ से। अरे ठीक है बाबा, दुर्गा माँ सब ठीक करेगी, आप लोग बैठिए ना। मैंने आप लोगों के लिए संदेश बनाया है, लेकर आती हूँ। बैठिए। बैठिए ना। धन्यवाद। अच्छा सुन, तू अपने इस कमरे में अपने काम में अच्छे से मन लगा। मैं तेरे बाबा के साथ बाजार जा रही हूँ। अरे, तूने दुर्गा पूजा के लिए जो मेरे लिए डिजाइनर साड़ी बनाई है,
उसकी मैचिंग गहने लेने के लिए। हाँ? हे दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। ये क्या है? हमें सताकर तुझे चैन नहीं मिला अब तक। माँ, पीशी माँ हमारी जिंदगी से जा चुकी है, मर चुकी है वो, और अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, भूल जाइए। धन्यवाद। अच्छा सुन, तू अपने इस कमरे में अपने काम में अच्छे से मन लगा। मैं तेरे बाबा के साथ बाजार जा रही हूँ। अरे तूने दुर्गा पूजा के लिए जो मेरे लिए डिजाइनर साड़ी बनाई है, उसकी मैचिंग गहने लेने के लिए। हाँ? हे दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे परिवार का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। ये क्या है? हमें सताकर तुझे चैन नहीं मिला अब तक। मतलब कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए ना तो पूजा कराई और ना ही मातम मनाया। करते भी क्यों? नफरत जो करते थे उससे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, पीशी के कातलों के साथ एक ही छत के नीचे कैसे रह सकते हैं आप? बहू, होश में हो तुम? मैं तो होश में हूँ, पर आपके होश उड़ने वाले हैं दादा। दादा? तापोस, तुम? हाँ, मैं तापोस। बिजली चली गई है, तुम्हारा काम और भी आसान हो गया। मैंने जो सामान मंगवाया था वो लाया? तुम्हारे कमरे में खाट के नीचे रखा है। अपनी बहन की तरफदारी कभी नहीं की, उसके बचाव में एक शब्द भी कभी नहीं कहा। तड़प तड़प के मर गई बेचारी। मेरी इस घर में वापसी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये देवी की टूटी हुई चूड़ियों को मेरे श्रापित कड़े के बीच में रख देना। इस तरह से देवी की आत्मा कमजोर हो जाएगी और मेरे वश में आ जाएगी। बोधी देख अब तो कैसे तेरे शुभ कदम वाली बहू तेरे घर का विनाश करती है। मधवी के जीते जी कुछ नहीं बोले, तो मरने के बाद बोलने की क्या जरूरत है दादा?
कहना चाहते हैं आप? बाबा, पापा बताइए, अगर आपको किसी बात की तकलीफ है तो बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? पापा, आपको कुछ चाहिए तो बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। कुछ बोलिए ना आप। डॉक्टर साहब। बस करो ना माँ, कितना रोगी और खुद को कब तक परेशान करोगी। एक काम करो, सो जाओ, ठीक है? इस घर में खुशी पल भर रहकर मुंह की मोड़ लेती है देवी। टिकती क्यों नहीं है? टिकेंगी भी कैसे? जो बोया है वो काटोगी ना बाऊदी। देवी, कौन है वहां पर? कौन है? देवी, कोई है क्या? कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है इसके अंदर? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। जाने दो मुझे। तपोष्टा! देवी! नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मोदी! माँ, आप ठीक तो हो ना? लगता है आपने बुरा सपना देखा। सपना? देवी, देवी। मैं आ गई हूं ना माँ, अब मैं रखूंगी आपका ख्याल। ताबोश्ता जी, मेरे नहाने का पानी गर्म किया। करता हूँ। और एक तौलिया भी ले आना। जी। साबुन, ये तो साबुन ही है। खून, खून।
ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो आग से जलकर मरने में बहुत तकलीफ होती है अबीर, और फिर तू तो मेरा भतीजा है, तुझे मैं कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? इसीलिए अब तू आग की बजाय पानी में डूबकर मरने का मजा ले। अबीर, अबीर, अबीर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो क्या? पिशिमा, खून। शिवा, क्या बोल रहे हो? अबे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वो तो तापोशदा ने मुझे तुम्हें टॉवल देने के लिए भेजा। मैंने देखा कि तुम इस बाल्टी में अपना सर डाल के तड़प रहे थे। क्या हुआ है? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती पानी के अंदर मेरा सिर पकड़ा हुआ था, मुझे मारने की कोशिश की। मैं समझ सकती हूँ क्या बीत रही है तुम पर। इन दिनों जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, पर अबीर सिर्फ तुम ही तो सहारा हो ना, मेरा और माँ का। अगर तुम्हें ऐसे बौखलाओगे तो हम दोनों का क्या होगा? अच्छा सुनो, ये टॉवल लो और अंदर जाके कपड़े बदल लो, सर्दी लग जाएगी। जाओ। ये कैसे हो सकता है? इनकी तबीयत तो सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही है। ये इनके नाक में रंग कैसे बदला? इस घर में काली ऊर्जाएं थी, ये तो मैं जानता था, पर अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। इन खौफनाक शक्तियों का इस घर में वास तुम्हारे किसी अपने की करतूत है अभी। क्या मतलब? मुझे बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अभी इस कमरे में सबसे ज्यादा किसका आना जाना है? बाबा वैसे तो ये कमरा माँ और बाबा का है, उनके अलावा यहाँ पे सफाई करने के लिए सिर्फ तापोशदा आते। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बताइए बाबा। अपने पिताजी को बुलाओ उसमें। इसे हटाने में मेरी मदद करो। आओ। बाबा, बाबा, ये क्या? सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले किसी से कई सारे जवाब लेने हैं। चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।